हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड चैप्टर 5.3 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं और ये प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक नंबर प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने सॉल्व किया था, तो यहाँ पर ठीक वैसे ही स्टार्ट करेंगे। हमारे पास बोला गया है इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। सिंपल सी बात है कि ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी है। इसका मतलब है कि ए और बी जो रेशियो है उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है और सी इज टू डी का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। भले देखने में आपको अलग अलग लग रहा है लेकिन इसका जो सिंपलेस्ट वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग जस्ट एक लाइन a बाई बी लिखने वाले हैं, फिर c बाई डी लिखने वाले हैं, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन बाय डिवीजन। इसको पढ़ेंगे a डिवाइडेड बाय b, c डिवाइडेड बाय d, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इज टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इज टू पढ़ते हैं। तो चलिए यहां से हम लेट कर लेते हैं। यदि इन दोनों का वैल्यू सेम है, यदि इन दोनों का वैल्यू सेम है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, a बाई बी का वैल्यू k लेट कर लेंगे, ठीक है, और c बाय डी का वैल्यू भी k लेट कर लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, यहाँ पे दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो k लेट कर लीजिए ना। अच्छा, ऐसा वेरिएबल जैसे a b c d यहाँ पे है, छोड़ के आप दूसरा कुछ भी लेट कर लीजिए, x y z कुछ भी लेट कर लीजिए, बट वेरिएबल सेम नहीं होना चाहिए। जो प्रॉब्लम आप बनाने वाले हैं उसमें वेरिएबल मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो k मैंने लेट कर लिया, तो यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं तो क्या हुआ ना, नीचे कुछ नहीं तो क्या हुआ ना, यहाँ से आप निकालेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, bk हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, b के साथ k का मल्टीप्लाई bk, a के साथ 1 का मल्टीप्लाई a ही आएगा, c इंटू 1 करेंगे तो c होगा, d इंटू k करेंगे तो कितना होगा, dk होगा। बात समझ में आया? तो ये हो गया a इज इक्वल टू bk, c इज इक्वल टू dk हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर मैं 2 सॉल्व कर रहा हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 1 सॉल्व कर चुका हूं, 2 सॉल्व कर रहा हूं, तो 1 का 2 सॉल्व कर रहा हूं। तो इसमें मेरे को केवल पहले चाहिए LHS। तो LHS में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा है कुछ, है ना, ये है कुछ, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम लोगों को करना क्या ना कि a का वैल्यू और c का वैल्यू केवल रिप्लेस करना है। तो ध्यान से देखें तो इसमें केवल मुझे a दिख रहा है, c तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, b का वैल्यू मैंने नहीं निकाला, मैंने a का वैल्यू b के निकाला, c का वैल्यू d के निकाला, तो मुझे केवल a का वैल्यू पुट करना है ना। यहाँ पे c तो है ही नहीं, तो c का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, नहीं करेंगे। जहां जहां a दिख रहा है वहां पे केवल पुट कर दीजिए, a इज इक्वल टू bk। तो चलिए पुट करते हैं, ये रहा bk का स्क्वायर प्लस bk इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय bk का स्क्वायर माइनस फिर से bk। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने bk लिखा है ना और इंटू में b लिखा है ना मैंने, तो bk इंटू b प्लस में b स्क्वायर। क्या किया मैंने, a b, a मीन्स bk, b का b लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई में, a b, a मीन्स bk, अब b का b मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने। अब एक लाइन और करते हैं इसको, तो b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय फिर से बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के प्लस में बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे ना, ऊपर वाले को ध्यान से देखेंगे तो बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, कम पावर कॉमन होता है, तो कम पावर कॉमन होता है तो एक काम करते हैं, बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे बच गया के स्क्वायर प्लस में के प्लस में 1, ठीक है ना। देखिए यहाँ से बी स्क्वायर यहाँ से निकल गया तो के स्क्वायर बचा, यहाँ से बी स्क्वायर निकल गया तो ओनली के बचा, यहाँ से बी स्क्वायर निकल गया तो 1 बचा, जो था वही कॉमन हो जाए तो 1 कॉमन फैक्टर बच जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम होगा, बी स्क्वायर यदि ले लेंगे केवल साइन बदल जाएगा ना, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर निकल गया तो के स्क्वायर बचा माइनस का माइनस, बी स्क्वायर निकल गया के बचा प्लस का प्लस, और बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर निकल गया तो 1 बचा कॉमन फैक्टर। यहाँ से बी स्क्वायर कट दिया तो जो बच गया उसको रहने देते हैं। ये जो मैंने सॉल्व किया था वो भी LHS था, राइट। मैंने जो सॉल्व किया नंबर 2 का, ये LHS साइड है, RHS साइड थोड़ा सा सॉल्व करना होगा हम लोगों को। तो चलिए देख लेते हैं RHS को भी। तो क्या कह रहा है, सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस में डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस में डी स्क्वायर। इस बार आप ध्यान से देखेंगे तो a का वैल्यू आपको रिप्लेस नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी a नहीं है,
आपको सी का वैल्यू केवल रिप्लेस करना है ना। तो सी का वैल्यू कितना दिया हुआ डी के, तो चलिए लिख लेते हैं डी के। ये रहा डी के का स्क्वायर प्लस में डी के इंटू में डी प्लस में डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, फिर से लिखेंगे डी के का स्क्वायर माइनस में डी के इंटू में डी प्लस में डी स्क्वायर, एक लाइन और लिखेंगे डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर, नीचे भी लिखेंगे तो डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस में डी और डी मल्टीप्लाई यदि होगा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा ना, और फिर से डी स्क्वायर, फिर से आप क्या करने वाले हैं डी स्क्वायर कॉमन लेने वाले हैं, डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस में के प्लस में वन, यहां से डी स्क्वायर निकल गया, लास्ट वाले से डी स्क्वायर निकलेगा तो कॉमन फैक्टर अंदर में वन बचेगा, ठीक है ना। लास्ट में जो वन लिखा हूं डी स्क्वायर और वन मल्टीप्लाई होकर डी स्क्वायर ही आएगा, फिर डी स्क्वायर इंटू में के स्क्वायर माइनस में के प्लस में वन, यहाँ पे डी स्क्वायर। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एलएचएस में सॉल्व करके जो आया है और आरएचएस में जो सॉल्व करके आया है वो दोनों सेम है। जब दोनों सेम आ गया ना तो केवल लिख दीजिए एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। सो दैट बोला था, प्रूव दैट बोला था, सो दैट बोले, प्रूव दैट बोले, तो इस तरह से एलएचएस आरएचएस को सॉल्व करके आप प्रूव करके दिखा सकते हैं। बहुत ही इजी सम्स होता है इस चैप्टर में, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होता है। देखो टाइम कंज्यूम हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर बहुत टफ है, बहुत सारा सम्स है मतलब ये नहीं कि चैप्टर टफ है। आप प्रॉपर यदि समय देंगे ना तो आप सारे सवाल को इजीली बना पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में और नए प्रॉब्लम के साथ में। यदि हमारा छोटा सा प्रयास यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, और क्या करना है लाइक भी कर देना है। थैंक यू, बाय बाय।